कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री, और इस कलीसिया के चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। वो मुझे जिस प्रकार इस्तेमाल करता है वैसे ही हम शिक्षा देते हैं। हालेलुया। तो हम सुनाने वचन बताना चाहते हैं, तो आप उत्साहित होइए सुनने के लिए। हालेलुया। आपको पता होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले पिता से विनती किए। तो क्या विनती की है कि हे पिता, हो सकता है तो मेरे ये सामने से प्याला हटा लो, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये सत्य है, ओके। लेकिन यीशु मसीह की बातें पता था, लेकिन सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पाए तो उन्होंने मनुष्य के लिए मानव जाति का रूप धारण किया, मनुष्यों के बीच में खाया पिया रहा, अपने जैसे उनकी शरीर थी। लेकिन एक टाइम ऐसे समय आया कि सारे संसार के पाप उसने ले लिया। उस समय जब सारे पाप के अपने ऊपर ले लिया तो एक पापी को मरना पड़ता है। हालेलुया। मरना पड़ता कि नहीं? एक गलती के कारण उनको क्या करना पड़ा? मरना पड़ा। उस समय अपनी सांसों को खोए और तीसरे दिन यीशु मसीह ने फिर से जिंदा हो गए। क्या पिता को उस समय दर्द नहीं हुआ होगा? जब बेटे की प्राण जा रही थी दर्द होगा। उसी प्रकार हम बाइबल के एक स्टोरी बताएंगे, उसमें भी एक बाप और एक बेटे की बहुत ही गंभीर विषय है। परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी लोग वचन पे जरूर ध्यान देना। दूसरा शमूएल अध्याय 13 और वचन 37 से 39 तक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस वचन को बड़ी गंभीरता से सुनना है। आगे वचन। अब्शालोम तो भागकर गसूर के राजा अम्मीहूद के पुत्र तल्मै के पास गया। तल्मै के पास गया। ये क्या है? शलोम भाग के कहाँ गया? अपने, हमें आपको ये सिखाने के लिए बताता। किधर भाग के गया? अपने ननिहाल में। बोलो कहाँ गया? बोलो जल्दी, कहाँ गया? तो भागा क्यों? हालेलुया। एक बच्चा पाप करता, गलती करता, माँ बाप से भागता है। ये भी बच्चा गलती किया, अपने बाप से भाग रहा है। और कहाँ भाग के टिक रहा है? ननिहाल में। हालेलुया। भाग रहा ना, ये गलती किया तभी भाग रहा है ना बाप से। आज कितने लोग हैं पाप करके परमेश्वर से भाग रहे हैं? भाग रहे हैं कि नहीं? बहुत लोग हैं पाप करके परमेश्वर से भाग रहे हैं। कहाँ तक भागोगे? ये भी भाग के गया और 3 साल तक उसी गुलामी में पड़ा था। कितना? 3 साल। एक पाप उसके लिए जन्म दे दिया। पाप बहुत बड़ी बातें होती हैं। मैंने एक घटना बताकर इस बाइबल को आगे लेके जाएंगे। एक समय एक घटना थी, एक बहन और भाई खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? खेलते खेलते बच्चे लोग का आदत है पत्थर लेके मारना, फेंकना। एक बच्चे ने सब पत्थर फेंका और उधर मुर्गी थी और मुर्गी के सर पे लगा, टाई टाई फेस हो गई। उसके जान कितनी होती है? मर गई। बहन ने बोला, ओ मैं देख रहा हूँ। बता नहीं नहीं नहीं, एक काम करना, ये डैडी को मत बताना, तुम जो बोलेगे मैं करूँगा। ध्यान से सुन लेना, लेकिन डैडी को मत बताना, जो बोलोगे मैं करूँगा। तो बोले ठीक है, जो मैं बोलूँगा करना पड़ेगा। बोले हाँ। अब शाम ढली, माँ ने कहा बेटी आटा सानो, रोटी बनाना है। उसने कहा भैया क्या करना है? आटा सानना है। वो आटा सान रहा है, ठीक है। माँ ने बोला बेटा बर्तन को घस दो। उसने कहा भैया बर्तन घस दो। उसको मालूम है नहीं घसेगा तो पोल खुल जाएगी। अब एक क्या बन गया? गुलाम। बोलो एक बार, किसका? क्यों गुलाम बन गया? पाप के कारण। अब जब भी कोई काम होए, माँ बोलती बेटी ये करो, वो बोलता भैया काम। एक गुलामी करते 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 एक दिन हद हो गई
वो कंटाल गया। बोला आज तो मैं अपनी बात पिताजी से बता कर दम लूंगा, कह दूंगा पिताजी मुझसे ये पाप हो चुका है। हिम्मत बांधा, पिता के पास आया, बोला डैडी जो ये मुर्गी थी आपने जिलाया था, मैंने एक पत्थर मारा वो मर गई। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाप ने गले लगाया, उसको खूब चूमन लिया। ये छोटी सी बात के लिए वो क्या बन गया था? जोर से बोलो। क्यों? गलती किया था, इसलिए गुलामीगिरी कर रहा था। आज बहुत से लोग पाप के कारण क्या बन गए हैं? गुलाम बन गए हैं। ये भी अशलोम भी यही काम कर रहा, पाप करके भाग रहा बाप से। कहां तक भागोगे? हालेलुया। पढ़िए, पढ़ो। और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करते रहा। अतः अबशालोम भागकर गसूर को गया। हाँ, सूर को गया और वहां 3 वर्ष तक रहा। 3 वर्ष तक था और 3 वर्ष तक वो मजे कर रहा था। ननिहाल में क्या कर रहा था? बिरयानी खा रहा था, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहा था, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन रहा था, अच्छे से सुखी भरी जीवन जी रहा था। लेकिन बाप रो रहा था, बेटे के लिए तड़प रहा था। बाप क्या कर रहा था? रो रहा था। बोलो, रो रहा था। और ये क्या कर रहा है? मजा कर रहा है। आगे पढ़ो। दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही। अबशालोम के पास जाने के लिए बड़ी लालसा थी, लेकिन वो कानून का बड़ा सत्य था। किसका था? हालेलुया। वचन क्या कहता है? कानून का बहुत सत्य था। क्योंकि गलती की उस समय, पता है आपको, उस समय एक सिस्टम थी, कोई आंख फोड़ दिया तो तुम्हारा आंख फोड़ दिया जाएगा। पुराने नियम में ऐसा है, कोई पैर तोड़ दिया तो तुम्हारा भी पैर तोड़ दिया जाएगा। किसी को मार डाला तो तुमको भी मार डाला जाएगा। उस समय ये रूल्स था। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च जाग रहे हैं ना? हाँ, पढ़िए। क्योंकि अम्नोन को जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। उसके विषय में क्या किया? शांति पाई। लेकिन यहाँ पर बेटी की गम ने बाप को रुला रुला के तंग कर दिया। तो हम 2 शमूएल अध्याय 14 उसका 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे। शरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया कि राजा का मन अबशालोम की ओर लगा है। हाँ, राजा का मन शलोम को ओर लगा है, दुखी है। क्या है? दुखी। उसका मन कहाँ लगा? बेटे की तरफ है। क्या वो राजा? कानून की क्या है? सत्य। परमेश्वर भी कानून का सत्य है। हालेलुया। आप बेटे हो, आप पाप करके दूर हो, लेकिन पिता आसमान से क्या कर रहा? रो रहा है। मन लगा है कि हमारे बेटे हमारे पास आ जाएं, लेकिन सवाल है कानून का दायरे में है। हालेलुया। पढ़िए। हाँ, इसलिए योआब ने तकाओ नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया। किसने बुलवाया? योआब ने किसने बुलवाया? एक बुद्धिमान स्त्री। बोलो, बुद्धिमान स्त्री। उसको बुला के लाओ मेरे पास, मैं जो सिखाता हूं उसके अनुसार राजा के पास जाए। आगे पढ़ो। और उसने कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल न लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। हालेलुया। राजा का दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए उसे बता रहा है कि तू ऐसे शौक करने वाली स्त्री बन जैसे कोई मर गया मातम मनाते हैं, बाल बिखरा हुआ, तेल नहीं, नहाया नहीं, साड़ी कैसे, कपड़े कैसे, एकदम जैसे कि किसी घर में कुछ घटना घट जाती है तो कैसा रहता है? रोते रोते कैसा हो जाता है? ऐसा लगता है कि सब कुछ उसका टूट गया।
इस प्रकार तू बन और जो मैं तुझे कहता हूं वो तुझे करना है। बोलो करना है। इस बुद्धिमान स्त्री से कह रहा, ये देखिए हकीकत देखिए तो ये पवित्र आत्मा कमांडर है, वो आपको उसको सिखा रहा है कि मैं तुझे कहता ऐसा कर, क्योंकि वो रो रहा है। क्या कर रहा है? वो रो रहा है। कमांडर क्या कर रहा है? रो रहा है। वो बता रहा है कि मुझे पता है कि राजा रो रहा है और उसका मन कहाँ लगा है? बेटे की तरफ। मिलना तो चाहता है लेकिन कानून के सत्य है वो। आगे पढ़ो। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना। तो वो कहता है जाकर राजा के पास, जैसे मैं सिखाता हूं वैसे ही राजा के पास जाके कहना। आगे। और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। अय्योब ने जो उससे कहना था उससे क्या कर दिया? क्या कर दिया? सिखा दिया। ऐसे ही जाके राजा के पास तुझे बोलना है। आगे। जब तकोआ की वह स्त्री राजा के पास गई, और तकवा को वह स्त्री जब राजा के पास गई, तब मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगी। और राजा के पास गई, पहला मुंह के बल गिरकर दंडवत करके कहने लगी, हे राजा। हाँ। राजा की दुहाई। राजा की दुहाई। राजा ने उससे पूछा। राजा ने पूछा तुझे क्या चाहिए? किस विषय में तू रो रही, किस विषय में दंडवत कर रही, क्या तुझे चाहिए? उसने कहा सचमुच मेरा पति मर गया। क्या बोलते हैं? सचमुच मेरा पति मर गया, क्योंकि मेरी दशा उस तरह का से आप देख रहे, सचमुच मेरा पति मर गया। आगे। और मैं विधवा हो गई। और मैं तो विधवा हो गई। और तेरी दासी के 2 बेटे थे। और तेरी दासी के 2 बेटे थे। और उन दोनों ने आपस में लड़ाई किए, मैदान में मारपीट की। और उनको छुड़ाने वाला कोई न था। हाँ? इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। हालेलुया। क्या कह रहे? पहले तो बता दी अपनी स्टोरी। राजा तेरी दोहाई हो। राजा खुश हुआ, बोल क्या जरूरत, क्या काम है बता। बोलता पहली बात तो मेरा पति मर गया, जिसके लिए विलाप करके मेरी ये दशा हो गई। दूसरी 2 बेटे थे, दोनों आपस में लड़े और एक दूसरे को मारे और एक मर गया, बचा है एक बेटा। यही कहानी बता रही ना। बच्चा है एक बेटा और ऐसा लग रहा कि सारी जनता उसके पीछे उसको भी मार डालेगा और मेरा आखिरी भी चिराग चले जाएगा। हालेलुया। बहुत गंभीर विषय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या चर्च जाग रहे? ओके, पढ़ेंगे। हाँ। अब सुन, सारे कुल के लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं। और तेरी दासी के विरोध कुल के लोग कहते हैं, जिसने अपने भाई को घात किया, और जिसने अपने भाई को घात किया है उसको हमें सौंप दे। उसे हमें सौंप दे कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के बदले में उसको प्राण दंड दे। हालेलुया। देखा ना, पहले के जमाने में क्या था, जो अगर किसी को मार डाला तो उसको भी मार डाला। ये रो रो के बता रही है बुद्धिमान स्त्री कि पहला तो मेरा पति मर गया, दूसरा बेटे मैदान में झगड़ा करके एक मर गया, अब पूरे लोग उसके पीछे पड़े हैं कि मेरे हाथ में सौंप दे, प्राण के बदले प्राण ले लूं। रो रही है, बिलक रही है। किसके पास? राजा के पास। और दुहाई दे रही है राजा। आगे। और इस तरह वे वारिस को भी नष्ट करेंगे। इस तरह मेरे वारिस भी पूरे नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से मेरे अंगारे को जो बच गया है बुझाएंगे। और लास्ट एक आखिरी जो चिराग है वो भी वो लोग बुझा देंगे। और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। हाँ, पूरी बात बता दी। मेरे पति का और मेरी संतान के पूरे नाम निशान मिट जाएगा। मैं तो कोई काम का नहीं रह जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आखिरी में बकायदे पूरा समझ में आ जाएगा। आमीन। आगे।
राजा ने स्त्री से कहा, राजा ने स्त्री से कहा, अपने घर जा अपने घर जा और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा। और राजा ने काम कर, अपने घर जा और तेरे विषय में हम आज्ञा दूंगा कि तेरे बच्चे को कोई हानि नहीं करेगा। हाँ। तब तकोवा की उस स्त्री ने राजा से कहा, और तपोआ को स्त्री ने उस राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोष मुझी को और मेरे पिता के घराने ही और को मेरे लगे, पिता के घराने को ही दोष लगे, और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे, क्योंकि इसे पता है कि मैं झूठ बोल रही है, किसी ने मुझे सिखाकर भेजा है। हालेलुया। राजा भी कमाल का है। आगे। हाँ। राजा ने कहा, जो कोई तुझसे कुछ बोले उसको मेरे पास ला। उसको मेरे पास लाना। जो कोई तुझे कुछ बोले उसे मेरे पास लाना। आगे। तब वह फिर तुझे छूने ना पाएगा। फिर वो तुझे नहीं छूने पाएगा। उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे। राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा लेने वाला और नाश करने न पाए। खून का पलटा लेने वाला नाश करने ना पाए। वो कहता अपने उस परमेश्वर यहोवा का स्मरण कर लो, खून का पलटा लेने वाला नाश न करे। हाँ। और मेरे बेटे का नाश न होने पाए। और मेरे बेटे का नाश न होने पाए। उसने कहा, हाँ, यहोवा के जीवन की शपथ। और राजा कहता यहोवा की जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा। कितना? एक बाल भी तेरे बेटे को भूमि पर गिरने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। एक भी बाल भूमि पर गिरने ना पाए। हालेलुया। आगे। तब स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। अब बात का रंग बदल गया। जब देख ली राजा मेरी बातों को मान लिया और ये बातें कह दिया कि तेरे बेटे को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, तब कहती है राजा मुझे एक बात आपसे कहना है। बोलो कहना है। पहला सुने, अब बोलते हैं कहना है। तो अभी तक क्या कह रही थी? एक बात मुझे तुमसे कहना है। तो राजा क्या कहता? कहे जा। पढ़ो। उसने कहा, कहे जा। हाँ, कहे जा। स्त्री कहने लगी, और स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसा ही युक्ति क्यों की है? ये बहन कह रही है पर के प्रजा के लिए ऐसी युक्ति तूने क्यों की? हाँ। राजा ने जो यह वचन कहा है, और राजा ने जो ये वचन कहा था, इससे वह दोषी था। और राजा उसके कारण दोषी सा ठहराता है। दोषी ठहरता था। आगे। क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। आप देखो यहाँ पर वो बात बोल रही है, राजा ये बातें कहता है तो परंतु दोषी है, लेकिन अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। वो बात कहाँ से मान रही है? तुम अपने बेटे को क्यों नहीं लाते हो? बेटे के ऊपर आपकी आस लगी है, आपका मन बेटे पर लगा है, लेकिन जो उसको निकाल दिया उसको क्यों नहीं लौटा लाते हो? हालेलुया। क्यों नहीं लौटा लाते? लेकिन यहाँ पे एक बात और है। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, और राजा ने उत्तर देके वो स्त्री से कहा, जो बात तुझसे पूछता हूँ, हाँ, उसे मुझसे न छिपा। अब यहाँ पर एक बात और बढ़ गई। बोलो हालेलुया। अब राजा भी उस स्त्री से कहता, मैं भी तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पहले तो आप पूछी चलेगा, लेकिन मैं भी एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। बोलो पूछना चाहता हूँ। और राजा भी, स्त्री भी वही कहती, कहे जा। पढ़ो।
स्त्री ने कहा, हाँ, मेरा प्रभु राजा कहे जाए। मेरा प्रभु राजा कहे जाए। पढ़ो। राजा ने पूछा, राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? हालेलुया। देखो, बुद्धि है ना राजा के पास। क्या इस बात में योआब तेरा संगी है? क्या उसने तुझे सिखाया है? क्या तू अपनी इच्छा से बोल रही है? वहां पर पूरी पोल खुल जाती है। हालेलुया। हकीकत तो ये है कि राजा को बुद्धि थी, समझदारी थी, और उसने पकड़ लिया। आगे पढ़ो। स्त्री ने उत्तर देकर कहा, स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, हे मेरे राजा, तेरे प्राण की शपथ, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है, जो मेरे प्रभु ने राजा ने कहा है, उससे कोई न दाहिने ओर मुड़ सकता न है दाहिने ओर हो सकता, न बाएं ओर हो सकता है, और न बाईं ओर। तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी। हालेलुया। बता दिया ना, तेरे दास योआब ने ही मुझे आज्ञा दी है। क्योंकि वो जान गया, क्योंकि वो इस बात को दाऊद राजा जान रहा था। ये बात केवल योआब जानता है और दूसरा कोई नहीं जानता है। तो तुझे कैसा मालूम? जो निकल गया उसके लौटा लाने का मतलब कैसा मालूम पड़ा? उसने कहा, कहा, सत्य ये है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का दर्द जो है केवल एक अगुवा ही जान सकता है। परमेश्वर के कितनी कष्ट है कि लोग गलती करके परमेश्वर से दूर हो गए, दूसरा कोई नहीं जान सकता। यह है पवित्र आत्मा जो गाइड करता है, जो लोगों को जीवन में कमांडर बन के काम करता है। वो पवित्र आत्मा गाइड करता है कि कौन तकलीफ में, कष्ट में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता है ये बातें सत्य है जो आपने कहा। आगे, और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखलाई है। ये सब बातें तेरी दासी को उसने ने सिखलाई है। तेरे दास योआब ने, और तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि, अथाप इसलिए किया कि ताकि बात का रंग बदले। ताकि बात का रंग बदले। बोलो हालेलुया। क्या बदले? ताकि बात का रंग बदले। जिस पे आप अटल हो उस पे नहीं, ताकि बात का रंग बदले। वो शौक करके उसके पास नहीं गई होती तो राजा तरस नहीं खाता, तो बदलता नहीं, ताकि ये क्या करे? बात का रंग बदले। कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि बात का रंग बदले। आगे, और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। और मेरा प्रभु एक परमेश्वर दूत के तुल्य बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है, और धरती पर जो कुछ होता है उन सब को वह जानता है। वो सब कुछ वो जानता है। आप कहाँ बैठे हो और क्या कर रहे हो और मैं क्या सिखा रहा हूँ, वो सब जानता है। पृथ्वी पे जो कुछ हो रहा है आसमान में पिता को मालूम है। एक बाप दुखी है बेटों के कारण। आज बेटे क्या करते? एक दिन संडे आएंगे, एक दिन गायब हो जाएंगे, एक दिन इधर चले जाएंगे, एक दिन उधर चले जाएंगे। बाप रो, बेटे पाप कर रहे, शराब पी रहे, खा रहे, दारू पी रहे, मारपीट कर रहे, पाप में लिपटे हैं, लेकिन बाप रो रहा है। लेकिन वो पृथ्वी पर क्या हो रहा है वो सब जान रहा है। लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है। इस बात को आपको समझना है। आगे, तब राजा ने योआब से कहा, तब राजा बुलाया, योआब को कहा इधर आओ और मैं जो कहता आप करो। सुन, मैंने यह बात मानी है। मैंने ये बात मान लिया हूं। तू जाकर उस
शालोम को लौटा ला। और जाओ उस जवान को सलोम को लौटा के लाओ। ये बात मैंने मानी हूँ क्योंकि मैंने प्रजा पे तरस खाया, अब मैं अपने बेटों पे भी तरस खाता हूँ। हालेलुया। तरस खाया है लेकिन अभी करीब नहीं लिया, याद रखना। फिर से सुन लो, आप हाथ दूसरे को पकड़ के बोलो, अभी तरस खाया करीब नहीं लिया है। अब पढ़ो। योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर हाँ, योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर कर कहा, राजा गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया। और दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया। तू राजा युवा नियुग बने रहे, आप बात का मन बदले, हमें भेज रहे इसलिए हम धन्यवाद करते। आगे। और योआब कहने लगा, योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, हे राजा, आज तेरा दास जान गया है कि आज तेरा दास जान गया है मुझ में तेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और मुझ में तेरी अनुग्रह की दृष्टि है। मैं जान गया हूं मुझ में तेरे अनुग्रह की दृष्टि है। आगे। क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। और राजा ने अपनी दास की विनती को सुनी है। अतः योआब उठकर गसूर को गया। और योआब उठ के कहाँ गया? दस्तूर को, जहां उनका बेटा भाग के गया था। हालेलुया। और उसे क्या कहा? चल अभी निकल आओ, बहुत तूने मजा कर लिया, बहुत चिकन बिरयानी खाया, खूब यश किया, बाप उधर बिलख रहा है और तू इधर ननिहाल में मजा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसे कहा चलो मेरे साथ। हाँ। और अबशालोम को यरूशलेम आया, तब राजा ने कहा, वो यरूशलेम में लाया और उसे राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे, अपने घर जाकर रहे, लेकिन मेरे सामने उसका सामना मत करो और मेरा दर्शन न पाए। हालेलुया। बात का रंग बदल गया, लेकिन अभी कह रहा दर्शन। बोलो दर्शन। ननिहाल में कितना साल बिताया? 3 साल। हालेलुया। 3 साल के बाद भी पिता का दर्शन बेटा नहीं पा सकता। किसके कारण? पाप के कारण। आज खुलेआम पाप हो रहा है, खुलेआम पाप के कारण 3 साल उधर बिताया। अभी क्या अपने घर में गया और यहाँ अभी भी बाप का दर्शन नहीं पाया, तो क्या बाप का हृदय एकदम आनंद से भर गया? नहीं, अभी भी पिता रो रहा है। आप अपने अंदर झांके और मैं भी कहता हूँ मेरे अंदर झांके। क्या हम अभी भी यही गलती कर रहे? पिता के दिल दुखा रहे? क्या हम यरूशलेम में आ गए फिर भी दर्शन नहीं मिल रहा है? हमें आज सोचना है। आगे। तब अबशालोम अपने घर चला गया। हाँ, अपने घर और राजा का दर्शन न पाया। और अपना घर चले गया, राजा का दर्शन न पाया। 14 का शमूएल का 14 और उसका 28 से 33 तक पढ़ो। 28 से 33 तक मिला। अतः अबशालोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। यरूशलेम में कितना वर्ष? ननिहाल में कितना वर्ष? कितना हो गया? आज भी अभी भी करीब। बोलो नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। गलती के कारण कितना साल निकाल दिया? 5 साल। वही हाल है ना, गुलाम बन के कितना दिन गुलामी किया, एक दिन लास्ट में क्या किया? अब हम अपने पिता को बता दें। आज भी कितने लोग हैं अपने घुटने नहीं टेकते हैं और पिता के सामने खड़ा होकर नहीं कहते डैडी ये पाप हुआ और मैं छोड़ देता हूँ और अपने आप को सिलेंडर कर देता हूँ, जैसी तेरी इच्छा है वैसे मुझे चला। हालेलुया। जब 2 साल बीता तब क्या हुआ? उसके अंदर एक उमंग जागी कि अब मैं डैडी से बात करूंगा। पढ़ो। तब अबशालोम ने योआब को बुलवा भेजा। हाँ, अब क्या कर रहा? अय्यूब को क्या कर रहा है? उसको बुलवा भेजा, जाओ बुला के लाओ।
कि उसे राजा के पास भेजे, और राजा के पास उसे भेजे। परंतु योआब ने उसके पास आने से इनकार किया। और योआब ने आने के लिए क्या किया? इनकार किया, मैं नहीं आऊंगा। आगे, उसने उसे दूसरी बार बुलवा भेजा, और उसको दूसरी बार बुलवा भेजा, परंतु तब भी उसने आने से इनकार किया। दूसरी बार भी उसने आने से इनकार कर दिया। तब उसने अपने सेवकों से कहा, और यहाँ पे बड़ी गंभीर, अपने सेवकों से कहा, सुनो, सुनो, योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है। कहाँ है? मेरी भूमि के निकट। बोलो कहाँ है? मेरी भूमि के निकट। वो बुलाने से नहीं सुनता ना, तो उसका जौ की खेती है उसमें आग लगा दे, तब आएगा चिल्लाते हुए, हालेलुया, हालेलुया। अब इसको ये चिंता है कि मेरे को पिता से मिलना है। वही दशा हमारी और आपका है। पहले तो दिल खोल के पाप करके भटक गए थे, लेकिन अब पिता से मिलने की इच्छा जागी है। बोलो आमीन। जिसको पिता की इच्छा जागी तो 2 बार बुलवाया, और दोनों बार क्या बोला? नहीं आ सकता। तीसरी बार कहा, सुन, मेरे खेत के बगल में उसका भी खेत है, और जौ से भरा हुआ, क्या कर? लगा दे। पढ़ो जरा। हाँ, और हाँ, उसमें उसका जौ खड़ा है, उसमें उसका जौ खड़ा है, तुम जाकर उसमें आग लगाओ। जाकर तुम उसमें क्या करो? आग लगा दो। हाँ, आग लगा दो। आगे, इसलिए अबशालोम के सेवकों ने, अब सोलोम के सेवकों ने क्या किया? उसमें जाकर आग लगा दिया। हाँ, उस खेत में आग लगा दी। हाँ। तब योआब उठा अब उठा गुस्से में, और अबशालोम के घर में उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, उससे पूछने लगा, मेरे खेत में आग क्यों लगा है? पड़ोसी पूछे, आग क्यों लगा है? मेरे खेत में आग क्यों लगा है? तब वो क्या कहता है? हाँ, तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्यों आग लगाई? तेरे सेवकों ने मेरे खेत में आग क्यों लगाई? अबशालोम ने योआब से कहा, हाँ, योआब से कहा, मैंने तो तेरे पास यह कहला भेजा था, मैंने तो तेरे पास 2 बार संदेशा भेजा अपने सेवकों को, जाओ उसे बुला के ला, तूने इनकार किया, इसलिए मैंने आग लगवाया। यहाँ आना कि मैं तुझे राजा के पास यह कहने को भेजूं, हाँ, मैं गसूर से क्यों आया? अब इसको समझ में आया। दस्तूर में 3 साल हमने बिताया, 2 साल यरूशलेम बिता, पिता से अभी भी भेंट नहीं हुआ। मैं इसलिए पूछना चाहता, तू क्यों नहीं आ रहा? मुझे यह बताओ कि मैं अब कब मिलूंगा? मुझे ले चल, अभी मिलाओ। माध्यम ढूंढ रहा है। आ गया ना समझ में? बेगर माध्यम कोई काम नहीं हो रहा है। बोलो हालेलुया। पड़ोसी को बोलो हालेलुया। कहता, अब ले चल, मुझे पिता से मिलाओ। अभी तो खेती जला, आगे क्या होने वाला मालूम नहीं। पढ़ो। मैं अब तक वहां रहता तो अच्छा होता। कहता, उधर रहता तो अच्छा था, कम से कम बढ़िया से चिकन बिरयानी खाते मजा था। तुमने लाके यरूशलेम में बैठा दिया, और 2 साल इधर गया, 3 साल उधर, 5 साल हो गया। अब तो हद हो गई, मुझे मुलाकात करना है अपने डैडी से। हालेलुया, हालेलुया। वही मुर्गी वाली कहानी आ गई ना? हद हो गई, अब तो गुलामी से बाहर निकलना है, हमको जाके मुलाकात करना है। आगे, इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे, अब मुझे राजा दर्शन दे, और यदि मैं दोषी हूँ यदि मैं दोषी हूं तो वह मुझे मार डाले। मार डाले, लेकिन दर्शन लूंगा। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे मार डाल, और नहीं तो मुझे दर्शन दो। एकदम उतालू हो गया मिलने के लिए। हालेलुया। क्या आप अपनी गलती के एहसास करके उतालू हो मिलने के लिए परमेश्वर से? हालेलुया। हाँ, तब योआब ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई, और योआब ने जाकर राजा के पास ये सारी बात सुना दी। और राजा ने अबशालोम को बुलवाया, और राजा ने अबशालोम को बुलवाया कि तू आ जा मेरे पास। अतः वह उसके पास गया, और उसके पास गया, और उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की। क्या किया? उसके सम्मुख मुंह के बल गिरकर क्या किया? दंडवत किया। एक चीज मुझे बताना है आपको,
बेटे ने अगर ये पहले ही गलती मान लेती तो 5 साल उसका कष्ट में बीतता क्या। उसने गिरकर दंडवत करके क्या कह रहा है, पढ़ो। और राजा ने अबशालोम को चूमा। और जैसे ही वो गिरा वैसे बाप ने उठाकर क्या किया, चूमा। जिस दिन आप सब परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर गिर कर उसे अपने पाप को बताकर क्षमा मांग लोगे, खुदा उठाकर तुम्हें चूमेगा। उस दिन खुदा उठाकर तुम्हें चूमेगा और गले लगा लेगा। तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी, तुम जैसे वैसे नहीं रहोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, कई लोग हटी हैं, कहते हम घुटने पे नहीं आऊंगा, मैं गिरकर प्रणाम नहीं करूंगा, मैं अपने पाप की क्षमा नहीं मांगूंगा। खुदा कहता मैं तुझे गले नहीं लगाऊंगा। नहीं यकीन है तो एक वचन और पढ़ लीजिए, लूका रचित शुभ समाचार अध्याय 15 उसका 20वां पद पढ़िए। 15 का 20, लूका 15-20 पढ़िए। देखो क्या कहता है यहाँ पे। हालेलुया। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। पहले देखकर तरस खाया कि मेरे तरफ आ रहा है, गलती को माफी मांग रहा है, और उसे ऊपर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। और दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। कितना चूमा, जोर से बोला, बहुत बहुत चूमा। क्या किया, बहुत चूमा। लेकिन कब, जब गिर के दंडवत करोगे तब। आज तो कहते हैं मेरा घुटना दुखता है, मैं घुटने पर नहीं आऊंगा, मैं क्यों क्षमा मांगू। कौन देखा है मैंने काल को ड्रीम पा, इसने देखा मैं झूठ बोला, मैं क्यों क्षमा करूं, मैं क्यों क्षमा मांगू। 5 साल लटक गया, 20 साल आप लटक जाओगे, 50 साल लटक जाए, कोई 60 साल में टपक जाता है लेकिन घुटने पर नहीं आता है। और परमेश्वर कभी उसे उठाकर चूमता नहीं। जिंदगी का कोई आनंद नहीं लेता, उसके पहले ऊपर टपक जाता है। आज घुटने टेक कर पश्चाताप करो और क्षमा मांगो। परमेश्वर तुम्हें गोद में उठाकर बहुत चूमेगा और बहुत प्रेम करेगा और सब कुछ दे देगा। जो कुछ बाप का है सब कुछ बेटे को मिल जाएगा, परंतु जब तक झुक के नहीं मांगेगा तब तक कुछ नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करना है, क्षमा मांगना है। आज तो जब आंख बंद करके पूछूंगा क्षमा मांगो तो कोई ऐसा देखता, तो कोई ऐसा देखता, कोई ऐसा देखता। बच्चे लोग तो खूब एक दूसरे को खोदते हैं। बहनाएं थोड़ा टाइम बात कर लेती है, पास्टर आंख बंद किया, सबको पछताप कर रहा है, कहा बहनी कहीं संडे के ना आई रहो, बहुत दिन के बाद देखा नू। अरे बहुत दिन के बाद आओ, कभी भी आए, लेकिन आई है ना, उनको भी डिस्टर्ब मत करो, खुद मत हो। उनसे कहो कि तुमसे प्रभु प्रेम करता है, तुमसे प्रभु प्रेम करता है, इसलिए उसके प्रेम ने आपको घसीट के लाया, क्योंकि सच्चा परमेश्वर तुम्हें आज बात करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा शामुएल अध्याय 15 उसका 4 पढ़िए, 4। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया, भला होता तो मैं राजा बन जाता, न्यायी ठहरता, हम दिल खोल कर सबका न्याय चुकाता। अब उसके अंदर ये बात दिमाग में आई, जब उसने पश्चाताप किया, गलती को माना, तब सोचा कि बाप सही है, बाप सही है, मैं गलत हूं, बाप सही है, मैं गलत हूं। कहता भला होता मुझे उस गद्दी मिलता, मैं भी सही सही न्याय करता। पढ़ लीजिए और आगे। तब
जितने मुकदमा वाले होते, जितने मुकदमा वाले आते मेरे वे पास, सब मेरे पास आते, सब मेरे पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। और मैं उनका सही सही न्याय चुकाता। कैसा करता? सही सही। अब उसे पता चला पिता जिस स्थान पे है बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। जब झुककर प्रणाम करोगे, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लोगे, खुदावन तुम्हें जब चूमेगा तब तुम बहुतों को न्याय कर सकोगे। परमेश्वर चाहता है, क्या हम झुकते हैं? नहीं। हम क्यों घुटने पाए? मम्मी आई तो बच्चे कहते हैं हम क्यों आई, पापा प्रार्थना कर रहे हम क्यों करें? सबको घुटने टेकना है। सबके जीवन को आशीष चाहिए, सबके अंदर एक बदलाव की आवश्यकता है। इसी 15 का 21 पद पढ़ लीजिए, आखिरी। इत्तै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की और शपथ, तेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो, चाहे मरने के लिए हो, चाहे जीवित रहने के लिए, रहने के लिए हो, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। असलों में बात को कह रहा है, तुमने सही न्याय चुकाया है, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सही बात आपको समझ में आएगा ना, तो आप कभी नहीं कहोगे प्रभु मैं आपको छोड़ दूंगा। जब तक सही बात समझ में नहीं आती है तब तक तुम भटकते रहोगे। चंगाई मिली छोड़ दोगे, बीमार हो गए आ जाओगे, ठीक हो गए चले जाओगे, दुख हुआ आ जाओगे, अंदर बाहर होते रहो। इसी को बोलते हैं धोबी कुत्ता ना घर का। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर दोनों हाथ फैलाकर हमें और आपको बुला रहा है। क्या हम अपने आप को सिलेंडर किए? क्या हम घुटने पे आकर पश्चाताप किए? क्या गिरकर हमने प्रणाम किया कि प्रभु हम जो भी किए हैं, मेरी सारी बातें आपको पता है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, मुझे उपयोग करो अपने राज के लिए, मुझे किस लिए पृथ्वी भेजे हो, मैं क्या किस काम में आपके काम में आ सकूं, उसमें हमें इस्तेमाल करो, हमें इस्तेमाल करो। हम चाहते हैं हम तेरे काम में आए। हालेलुया। मेरा रोड में एक मैं सभा चला के आ रहा हूं, सुबह का 9 बजे का 11 बजे तक। उधर एक बहन थी, उसने बड़ी सुंदर एक गवाही दी। आई है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, नहीं आई है। उसने कहा उसकी माँ की तबीयत खराब थी, माँ गिर गई थी, रीढ़ की हड्डी में लग गया था। मुझे बोली कि पास्टर जी मेरी माँ के लिए प्रार्थना करो। उसको प्रार्थना किया। उसने कहा मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी माँ चंगी हो गई। पास्टर ने प्रार्थना किया और उसके बाद उसने और क्या कहा, बड़ी गंभीर विषय है, आज तक आपके दिल में ख्यालात नहीं आया होगा। आखिरी की जब प्रार्थना हो रही थी, मेरा हाथ पकड़ी थी और उसने कहा प्रभु जो पास्टर के अंदर सामर्थ है मेरे पास आ जाए। हालेलुया। बोलती वही हाथ, जिस हाथ से मैंने आपका हाथ थामा था, उसी हाथ से मैंने माँ के ऊपर हाथ रखा, मेरी माँ चंगी हो गई, मेरी माँ चंगी हो गई। आज आप लोग खाली बोलते हैं हाथ रखो प्रार्थना करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो बहन ने क्या सोची। वो बोलती पूरी रीति से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया।
ये बहन का नाम रिंकू चौहान है, संतोष मोहन से आई। इनकी खुद की गवाही है कि 10 दिन पहले इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और गए सड़ने को यहाँ पे पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में आई थी और ये बता रहे काम पे जाने का मन भी नहीं कर रहा था। और सिस्टर जी से प्रार्थना ली, बता रहे परमेश्वर का स्पर्श हुआ और उसी क्षण परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया। अभी बता रहे जो तबीयत ख़राब था वो पूरी तरह से ठीक हो गया और ये काम पर भी अच्छे से जा रही है। इसलिए ये बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम पूजा गुप्ता है और ये बहन नाला सुपड़ा से आई हैं। ये बहन की गवाही है कि इनको मतलब इन्होंने बीमार थे कितने दिन से और इन्होंने रिपोर्ट निकाला। रिपोर्ट में गार्ड डॉक्टर ने बताया। ये बहन विश्वास में प्रार्थना में आई संडे के दिन और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसी दिन पास्टर जी ने बहन को हाथ तक के प्रार्थना की। और बहन बता रही जब पास्टर जी ने इनको हाथ तक के प्रार्थना किया, जो उनके गार्ड की बीमारी थी, वो गार्ड की बीमारी से परमेश्वर ने पूरी तरह चंगाई दे दिया। फिर ये बहन ने घर पर जाके रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट में पूरी तरह नॉर्मल बताया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद कर रही हैं। ये बहन का नाम ज्ञानमती है, कांदिवली से आई हैं। इनकी खुद की गवाही है, बता रही हैं कि इनके जो गर्दन में चमक हुआ था, ये पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना लिए बता रहे हैं जो चमक आया था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और इनकी दूसरी गवाही है, इनकी बहन की जो लड़की थी उसको फोड़ी हो गई थी और वो पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना लिए और बच्ची पूरी तरह से अच्छी हो गई। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। ये बहन का नाम सुमित्रा है और ये बहन नाला सुपारा से आई है। ये बहन खुद की गवाही बता रही है कि बहन को मुंह में छाला निकल गया था और ये बहन ने वो छाला निकलने के बाद ये बहन का फिर प्रार्थना के जरिए छाला ठीक हो गया था। लेकिन ये बहन ने गवाही नहीं दे पाई और गवाही न देने की वजह से ये बहन का छाला वापस निकल गया। ये बहन ने विश्वास से पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन से प्रार्थना लिया। जो ये बहन का छाला था परमेश्वर ने उसी तरह स्पर्श किया और परमेश्वर की दया इस बहन पर हुई और जो उनका छाला था वो छाला से परमेश्वर ने पूरी तरह चंगाई कर दिया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद कर रही है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।